अब प्रोग्राम शुरू हो रहा है और वक्त की पाबंदी का ख्याल है। बस इतना कहूँगी कि पहले माहौल बना लूँ तो कहूँ, फूल लफ्ज़ों में सजा लूँ तो कहूँ, सिर्फ कहने से कहाँ बनती है, बात से बात निकालूँ तो कहूँ। और बात से बात यही निकलती है कि जनाब डॉक्टर सैयद अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी, इतना बड़ा माशाअल्लाह से, कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, लेकिन तो इनका नाम बड़ा है, दर्शन तो उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। कहीं उर्दू डिपार्टमेंट में नज़र आते हैं, कहीं निज़ामत करते नज़र आते हैं, कहीं किताबें लिखते नज़र आते हैं। इस इंसान के 24 घंटे 48 घंटे में बदल जाते हैं। मैं अब डॉक्टर तारिक कमर, बताइए, देखिए टीवी में काम करते हैं, शायरी इतनी अच्छी करते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी बुलाए जाते हैं। खाकसारी इस कदर है कि चुपके से बैठ जाए तो मेरा दिल चाहता है कि इनको रशन पढ़ाने लगूं, स्टूडेंट लगते हैं। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो आएँ और एक नज़्म पेश करें। डॉक्टर तारिक कमर, ब्यूरो चीफ ETV उर्दू के। आज की इस अहम अदबी तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी इज़्ज़त-माब गवर्नर उत्तर प्रदेश श्री राम नायक जी, इस महफ़िल की सदारत फरमा रहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ताजदार इल्म मोहतरम प्रोफेसर SB निमसे साहिब, मेहमान ज़ी वक़ार हमारी सियासी, अदबी और तहज़ीबी दुनिया के अमानतदार अलमबरदार मोहतरम डॉक्टर अम्मार रिज़वी साहिब, दुनिया इल्म और अदब की बहुत नुमाया बड़ी मुमताज़ शख्सियत प्रोफेसर शारिब रज़वी साहिब, अपनी निज़ामत और तख्लीक़ात के हवाले से पूरी दुनिया में मुमताज़ शनाख्त कायम करने वाले मोहतरम अनवर जलालपुरी साहिब, मेरी मोहसिन करम फरमा प्रोफेसर साबिर हबीब साहिबा, आज की महफ़िल के दूल्हा मोहतरम डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहिब और इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब वक़ार रिज़वी साहिब, मोहतरम नाज़रीन किराम, ज़ाहिर है कि ये मेरे लिए बड़ी सादत है, बड़ा शरफ़ है कि इतने अहम लोगों के दरमियान मुझे मेरे बड़े भाई वक़ार साहब ने बोलने का मौका फ़राहम किया। किसी भी तिफ़्ल मकतब के लिए, किसी भी उर्दू के तालिब इल्म के लिए बड़ा एज़ाज़ है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। बिलख़ुसूस इसलिए कि इस वक्त इज़्ज़त-माब गवर्नर साहब तशरीफ़ रखते हैं। ज़ाहिर है कि उर्दू दोस्ती के हवाले से, उर्दू खिदमत के हवाले से लिसानी सतह पर जो कुछ पेशरफ्त उनकी जानिब से की जा रही है वो इस कदर अहम है कि हम तमाम अहले उर्दू के जो हैं हौसले वो आसमान छूने लगे हैं। एक मिनट में अपनी बात कह देना चाहता हूँ, फिर उस नज़्म तक पहुँचता हूँ मैं। आपको जानकर हैरत होगी, ताज्जुब होगा और ख़ुशी का इजहार करेंगे आप लोग कि मोहतरम इज़्ज़त-माब गवर्नर साहब ने हाल ही में बहुत खूबसूरत बड़ी अहम पेशरफ्त करने का इरादा किया है। और वो खूबसूरत पेशरफ्त ये है कि वो चाहते हैं कि राजभवन में जितने भी मुलाजमीन हैं, जितने भी अफसरान हैं, वो सब उर्दू पढ़ें। सिर्फ अफसरान और मुलाजमीन ही उर्दू ना पढ़ें, बल्कि गवर्नर साहब की अपनी भी ख्वाहिश है कि वो उर्दू पढ़ें, उर्दू लिखें, उर्दू बोलें और उर्दू की महफिलों में ऐसे ही शरीक हों। जाहिर है कि ये महफिल मंसूब है डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब से और उनकी शख्सियत, उनके फ़न की मुख्तलिफ जहात पर बोलने के लिए बड़े अहम दानिश पर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों एक किताब का तर्जुमा कर रहा था, ब्लेसिंग द बोट। उसके प्रीफेस में मैंने कहीं पढ़ा था, व्हेन गॉड वांट्स ए बिग एंड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट टू बी मेड, ही ब्लेसेस वन विद द पावर ऑफ पेन। जब खुदा किसी से कोई बड़ा काम लेना चाहता है तो उसे कुव्वत कलम अता कर दिया करता है। जनाब डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर के हवाले से भी यही कहा जा सकता है कि शायद खुदा को उनसे इल्म व अदब के हवाले से, दर्स व तदरीस के हवाले से कुछ बड़े काम लेने हैं, इसलिए उन्हें जागीर लोहो कलम सौंप दी गई है। ये मेरा अपना एहसास है। इसी एहसास की तरसील करते हुए एक नज़्म बस 2 मिनट में आपकी जहमत तमाम करूँगा मैं, क्योंकि बहुत अहम लोग, अहम दानिश्वर तशरीफ़ रखते हैं।
अक्सर व बेश इस्तिफादे का मौका मिलता है। मुझे मोहतरम अम्मार रिजवी साहब तशरीफ़ रखते हैं यहाँ। मुलादा फरमाइएगा, एक नज़्म पेश करता हूँ जिसका उन्वान है ये कलम जो जनाब नैयर के हाथ में है। अजब कलम है ये एक कलम जो जनाब नैयर के हाथ में है। अजब कलम है ये कलम जो जनाब नैयर के हाथ में है। इसे कलम के ही दायरे में उदास नस्लों की दास्तानें उजाड़ सदियों के फासले हैं। इसे कलम के ही दायरे में उदास नस्लों की दास्तानें उजाड़ सदियों के फासले हैं। इसे कलम ने ही तय किए हैं हजार सहरा शिकस्ते अक़दारे रफ्तगां के। इसे कलम ने ही तय किए हैं हजार सहरा शिकस्ते अक़दारे रफ्तगां के। हजार नोहे लिखे हैं इसने फुराते जां तेरे तशनगां के। हजार नोहे लिखे हैं इसने फुराते जां तेरे तशनगां के। इसे कलम के ही तशना लब पर शिकस्त दिल की हिकायतें हैं लहू से तहरीर आयतें हैं। इसे कलम के ही तशना लब पर शिकस्त दिल की हिकायतें हैं लहू से तहरीर आयतें हैं। है इस कलम की ही दस्तरस में हजार अफकारे दिल रुबाई। हिकायते दिल हिकायते जहाँ हिकायते दर्द आशनाई। हिकायते दिल हिकायते जहाँ हिकायते दर्द आशनाई। हजार रिश्तों में जागजी एक रिश्ता एतबार इसका। रमा दमा है तमाम सदियों में लम्हा इंतजार इसका। हजार रिश्तों में जागजी एक रिश्ता एतबार इसका। रमा दमा है तमाम सदियों में लम्हा इंतजार इसका। ये वो कलम है जो तर्जुमा है तमाम असरार जिंदगी का। ये वो कलम है जो नूर हक है चराग है बज़्म तशनगी का। ये वो कलम है जो नूर हक है चराग है बज़्म तशनगी का। कहीं पे मरहम बना हुआ है कहीं पे तलवार हो गया है। कहीं पे मरहम बना हुआ है कहीं पे तलवार हो गया है। ये दुश्मनों के लिए भी अक्सर खुलूस व ईसार हो गया है। सवाल बैयत उठा है जब भी सरापा इनकार हो गया है। ये एक कलम जो जनाब नैयर के हाथ में है। इसी कलम को दिलों में नूरे नवाए इरफा की लो जगाने की आरजू है। मुलादा फरमाइएगा, बस ये इख्तिताम की तरफ बढ़ता हूँ मैं। इसी कलम को दिलों में नूरे नवाए इरफा की लो जगाने की आरजू है। इसे कलम को ही खाके दश्ते हुनर उड़ाने की आरजू है। इसे कलम को ही खाके दश्ते हुनर उड़ाने की आरजू है। गमो अलम को गज़ल बनाने की आरजू है। सलाम लिखने की और सुनाने की आरजू है। ये नोहा गर भी है नोहा खां भी यही कलम है। अदब की कदरों का तर्जुमा भी यही कलम है। यही है जाने विकार भी और विकारे जां भी यही कलम है। ये एक कलम जो जनाब नैयर के हाथ में है। और देखिए ये इख्तितामिया तौर पर सिर्फ चंद मिसरे नज़्म का इख्तिताम होता है। और ये मिसरे मोहतरम डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब के हवाले से लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर मोहतरम एसबी निमसे साहब को नज़्र किए जाते हैं। मुलादा फरमाइएगा ये आखिरी चार मिसरे। गमो अलम को गज़ल बनाने की आरजू है। सलाम लिखने की और सुनाने की आरजू है। ये नोहा गर भी है नोहा खां भी यही कलम है। अदब की कदरों का तर्जुमा भी यही कलम है। यही है जाने विकार भी और विकार जां भी यही कलम है। ये एक कलम जो जनाब नैयर के हाथ में है। मुलाजा फरमाएंगे ये वो कलम है जो मस्जिदों और मंदिरों में दुआ के दीपक जला रहा है। ये वो कलम है जो मस्जिदों और मंदिरों में दुआ के दीपक जला रहा है। इमाम गाहों में खानकाहों में अपने सर को झुका रहा है। कहीं अजाने भी दे रहा है कहीं भजन भी सुना रहा है। ये गुरुद्वारे से आ रहा है ये कलीसा को जा रहा है। सबक वफा का पढ़ा रहा है ज़बान उर्दू बचा रहा है। अदब का परचम उठा रहा है। ये वो कलम है जो मस्जिदों और मंदिरों में दुआ के दीपक जला रहा है। इमाम गाहों में खानकाहों में अपने सर को झुका रहा है। कहीं अजाने भी दे रहा है कहीं भजन भी सुना रहा है। ये गुरुद्वारे से आ रहा है ये कलीसा को जा रहा है। सबक वफा का पढ़ा रहा है ज़बान उर्दू बचा रहा है। अदब का परचम उठा रहा है। ये वो कलम है ये वो कलम है जो एक रहबर के हाथ में है। ये वो कलम है जो एक पैकर के हाथ में है। नकीबे मिंबर के हाथ में है। सलाम तारीख का उस कलम को वो एक कलम जो जनाब नैयर के हाथ